नमस्ते, दिस इज श्रेष्ठा तिवारी एंड you're watching UCN। 5 जून एक ऐसा दिन जिसे हमें हर रोज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज हम एक छोटा सा प्लेज लेते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट की रक्षा हमेशा करेंगे। 5 जून सेलिब्रेट करके हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट कैसे करें। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक बैग्स, ये सब चीज़ें हम ही ठीक कर सकते हैं। ये एक्चुअली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में ह्यूमन प्रॉब्लम है। हमारे ही हाथ में हमारे एनवायरनमेंट को ठीक करना। अगर हम सोच ले कि हम एक चेंज डेली करेंगे एनवायरनमेंट के लिए, तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। जहाँ हम रहते हैं उसको साफ रखना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। आज सोच लेते हैं ये सब ठीक करके ही रहेंगे। आज मैं बात करूँगी सॉइल की, हमारी मिट्टी की, जिसे सेफ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं 95% फूड सॉइल से ग्रो होता है, 95% एंटीबायोटिक्स सॉइल से बनती है। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2045 तक के 45% लेस फूड ग्रो होगा जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, जिससे सिर्फ 6 महीने में 1.7 बिलियन लोगों की जान जा सकती है। डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, जिससे हम अभी भी अवेयर हो सके और सॉइल पोल्यूशन को रोक सके, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, सॉइल में झाड़ लगा सके। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, देयर इज़ नो सॉइल विदाउट लाइफ एंड देयर इज़ नो लाइफ विदाउट सॉइल। बस हमारे यही छोटे छोटे कदम बचा सकते हैं हमारी मिट्टी को रेत बनने से। प्रोटेक्ट सॉइल, लव सॉइल एंड सेफ सॉइल। नमस्कार सभी भाई और बहनों को जागतिक पर्यावरण दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। जागतिक पर्यावरण दिन के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। इसमें जो अपनी धरती माता है, धरती माता का जो पर्यावरण है उसका संतुलन बराबर रखना चाहिए और इसके लिए हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए पेड़ पौधों को लगाना, पानी का संरक्षण करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में अपने धरती पे पेड़ पौधे और पानी के साथ में मिट्टी या अपन उसको ज़मीन बोलते हैं, वो भी यानी पूरे अर्थ पे 1/3 एरिया पे ज़मीन है और ये ज़मीन हम मानव जाति को और ये प्राणी है और पौधे हैं, इसको अन्न का पुरोठा करते हैं और इस फूड के कारण हम यहाँ पे धरती पर जी सकते हैं। तो इस धरती पे मिट्टी का अत्यंत साधारण महत्व है कि धरती का पर्यावरण मेंटेन करने में मिट्टी सहायता कर सकती है। इसमें पूरे वर्ल्ड में मिट्टी के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अपने भारत देश में भी अपन सब भारतवासी सब मिलके अपन प्रयत्न कर सकते हैं। इसमें मिट्टी का संरक्षण है, उसको उपजाऊ रखने के लिए, उसकी जो हेल्थ बोलते हैं अपन बराबर रखने के लिए सभी को प्रयत्न करना जरूरी है। इस बारे में पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अंतर्गत एक कृषि महाविद्यालय नागपुर है। इस महाविद्यालय अंतर्गत एक मृदा विज्ञान व कृषि रसायन शास्त्र विभाग है, ये कार्यरत। ये कृषि के बारे में जो मिट्टी लगती है उसका परीक्षण करती है और परीक्षण करने के बाद में जो अपने शेतकरी बंधु हैं उनके खेती में मिट्टी का आरोग्य कैसी है और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स का प्रमाण कितना है, उपजाऊ है कि नहीं है, इसके बारे में हम बताते हैं।
उसका एनालिसिस करने के बाद में उसमें जो उसके गुणधर्म रहते हैं, जैसे सामू है, क्षारता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और सेंद्रीय कर्बन। इसके साथ में अपन जो फसल को लगने वाले जो अन्नद्रव्य है, नत्रस, पुरत और पालाश, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक मूल्य भी जरूरी है, जैसे लोह, जस्त, मैग्नीज, तांबा, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन। इसका मिट्टी में अच्छी तरह से होना जरूरी है। अगर इस अन्नद्रव्य की कमतरता हो गई तो अपने धरती पे जो उपजाऊ जमीन है उसमें से जो फूड मिलता है हमें, वो मिलना कम हो जाएगा। इसके कारण अपने को मिट्टी का जो आरोग्य है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सेंद्रीय कर्ब जो है वो जमीन के अंदर अच्छी तरह से मेंटेन करना जरूरी है। इसका प्रमाण कम से कम 0.6% होना जरूरी है उससे। लेकिन जो हमने सर्वेक्षण किया है खेती में पूरे महाराष्ट्र में, तो उसमें 0.5 के नीचे सेंद्रीय कर्ब का प्रमाण दिखा है। इस तरह से अपन सेंद्रीय कर्ब मेंटेन करने के लिए एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन की जो पद्धति है उसमें सेंद्रीय पदार्थों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और सेंद्रीय कर्ब का मेंटेन अगर अपन ने उसकी जो मात्रा है बराबर दी, अलग सोर्सेस है उसके लिए, जैसे अपन गाय का और भैंस का गोबर रहता है उसका जो खाद होता है, और हरियाली का खाद है, उसमें जो वेस्ट रहता है क्रॉप का उससे कंपोस्ट बनाते हैं, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और ये इस्तेमाल करने के बाद अपने ज़मीन में सेंद्रीय कर्ब का प्रमाण 0.6 के ऊपर जा सकता है। लेकिन अपने विदर्भ में बोलो या महाराष्ट्र में बोलो, तापमान ज़्यादा है, इसके कारण इसका इस्तेमाल 1-2 साल के बाद में करना जरूरी रहता है। इसके लिए सभी फार्मर्स जो है, जो काश्तकार बंधु हैं, इन्होंने इसका रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो मिट्टी का संवर्धन बोलते हैं अपन, जो पानी के साथ में बह जाती है उसके साथ में अन्नद्रव्य भी बह जाते हैं, उसका संवर्धन करना जरूरी है। और इस धरती के जो बोलते हैं अपन पर्यावरण के लिए और धरती का जो आरोग्य है अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए अपने को खेती का और मिट्टी का आरोग्य भी मेंटेन करना जरूरी है। अपन ये देख सकते हैं कि कुछ मैसेजेस जो मिट्टी के अपने धरती के लिए जरूरी है, इसमें हेल्दी सॉइल्स आर द बेसिस फॉर हेल्दी फूड। एक दूसरा मैसेज है, सॉइल्स आर द फाउंडेशन फॉर वेजिटेशन। तीसरा मैसेज है, सॉइल्स सपोर्ट और प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी। चौथा मैसेज है, सॉइल्स हेल्प्स टू कॉम्बैट एंड अडेप्ट to climate change by playing key role in the carbon cycle. Soil store and filter water and improve our resilience to floods and droughts. और आखिरी मैसेज है, soil is a non-renewable resource. Its preservation is essential for food security and our sustainable future. इसके साथ में जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसके साथ में जो धरती का पर्यावरण है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए पेड़ पौधों का लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ जो मिट्टी है, मिट्टी में सेंद्रीय कर्ब बढ़ाना जरूरी है। और इस तरह से अपन एक जागतिक पर्यावरण दिन के अवसर पर एक मिट्टी का जो आरोग्य है वो अच्छी तरह रखना जरूरी है। और मैं सभी को
विनती करूँगा कि आप अपनी तरह से, हम हमारी तरह से प्रयत्न करेंगे कि ज़मीन का जो आरोग्य है उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसका आरोग्य बिगड़ने नहीं देंगे, और उसको अपन इंग्लिश में बोल सकते सेव सॉइल फॉर आवर हेल्दी अर्थ। धन्यवाद।